पुराने समय की बात है, जब पृथ्वी पर केवल अच्छाई और बुराई का संघर्ष चल रहा था। उस समय असुरों के राजा रंभा ने एक भैंस से प्रेम किया और उनके मिलन से एक शक्तिशाली राक्षस का जन्म हुआ, जिसका नाम महिषासुर था। महिषासुर का शरीर एक इंसान जैसा था, लेकिन उसका सिर एक विशाल भैंस का था। वह जन्म से ही इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। महिषासुर को यह शक्ति काफी नहीं लगी। उसने सोचा कि अगर उसे पूरे ब्रह्मांड पर राज करना है तो उसे अमर होना पड़ेगा। इस विचार के साथ उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों साल तक वह एक ही जगह पर बिना खाए पिए बिना सोए बैठा रहा। उसके शरीर पर मिट्टी और पेड़ पौधे उग गए, लेकिन उसकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। महिषासुर, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। जो भी वरदान चाहो मांगो। महिषासुर ने तुरंत वरदान मांगा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष, चाहे वह देवता हो, राक्षस हो या इंसान, मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और महिषासुर को वह वरदान दे दिया। इस वरदान ने महिषासुर के अंदर अहंकार की आग जला दी। उसने सोचा कि अब वह अमर है और उसे कोई हरा नहीं सकता। उसने तुरंत अपनी विशाल सेना इकट्ठी की और स्वर्ग पर हमला कर दिया। सबसे पहले उसका सामना इंद्रदेव से हुआ। इंद्रदेव ने अपना शक्तिशाली वज्र चलाया, लेकिन वज्र महिषासुर के शरीर से टकराकर टूट गया। महिषासुर जोर से हंसा और इंद्रदेव को उनकी गद्दी से हटाकर खुद स्वर्ग का राजा बन बैठा। एक एक करके सभी देवता हार गए। वरुण देव ने जब अपने पानी की शक्ति से उसे डुबाना चाहा, तो महिषासुर ने अपनी शक्ति से सारे पानी को भाप में बदल दिया। अग्नि देव की जलती ज्वाला भी उसे जला नहीं पाई। देवताओं की सारी शक्तियां उसके सामने बेकार हो चुकी थीं। जब सभी देवता हार गए और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वे सभी अपनी हार और अपमान का दुख लेकर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश शिव के पास गए। उन्होंने अपने आंसू बहाए और महिषासुर के आतंक की कहानी सुनाई। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बहुत क्रोध आया। उनके शरीर से एक तीव्र प्रकाश निकला, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक अद्भुत और दिव्य स्त्री के रूप में बदल गया। उसका चेहरा भगवान शिव की शांति, उसकी आंखें भगवान विष्णु के तेज और उसकी भुजाएं भगवान ब्रह्मा की शक्ति से बनी थीं। इस देवी का नाम दुर्गा था। सभी देवताओं ने अपनी सबसे शक्तिशाली वस्तुएं देवी दुर्गा को दी। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। इंद्रदेव ने अपना वज्र दिया। वायुदेव ने तीरक मान दिया। हिमालय ने उन्हें एक विशाल शेर दिया, जो उनका वाहन बना। देवी दुर्गा ने अपनी 8 भुजाओं में सभी अस्त्र शस्त्रों को धारण किया और एक जोरदार दहाड़ लगाई। यह दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि महिषासुर का सिंहासन भी हिल गया। महिषासुर ने देवी दुर्गा को युद्ध के लिए ललकारा। वह जोर से हंसा, देवताओं को मुझे हराने के लिए एक स्त्री को भेजना पड़ा। यह तो मेरा अपमान है। देवी दुर्गा ने शांत होकर जवाब दिया, तुम्हारा वरदान सिर्फ पुरुषों के लिए था। मैं एक स्त्री हूं, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। यह सुनकर महिषासुर ने अपने मायावी रूप दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले वह एक विशाल शेर बना और देवी दुर्गा के शेर से लड़ने लगा। जब वह शेर का रूप हारने लगा, तो वह एक हाथी में बदल गया। उसने अपनी सूंड से देवी दुर्गा पर हमला किया, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसकी सूंड को काट दिया। महिषासुर को अपनी हार दिखाई देने लगी। वह क्रोध में आकर अपने असली रूप एक भैंस में वापस आ गया। उसने सोचा कि इस रूप में उसे कोई हरा नहीं सकता।
उसने धरती पर पैर मारा और पूरी धरती कांपने लगी। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और अपने त्रिशूल को उठाया। उन्होंने पूरी शक्ति से त्रिशूल महिषासुर की छाती में घोंप दिया। त्रिशूल की शक्ति इतनी तेज थी कि वह सीधे उसके दिल से आर पार हो गई। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी पर छाए अंधेरे का अंत हो गया। सभी देवता, ऋषि और इंसान खुशी से झूम उठे। उन्होंने देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी का नाम दिया, जिसका अर्थ है महिषासुर को मारने वाली। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी धर्म पर अधर्म भारी पड़ता है तो एक नई शक्ति का जन्म होता है। देवी दुर्गा की यह जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे हम हर साल नवरात्रि और दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।